हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्टार रेटिंग रिएक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो हमारा देखिए ये इसकी वर्किंग ऐसे है कि कोई भी स्टार पे मैं क्लिक करूंगा तो उतने की रेटिंग हो जाएगी। अगर मैं 4 स्टार की रेटिंग चाहता हूँ तो मैं 4 पे क्लिक करूंगा तो सभी स्टार यहाँ पे कलरफुल हो जाएंगे। अगर मैं 3 की रेटिंग चाहिए तो 3 स्टार हो गया, 2, 1। और 5 की चाहिए तो डायरेक्टली 5 के स्टार पे हम क्लिक करके वो कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत ईजी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं रेटिंग के नाम से। रेटिंग स्टार्स में बना लेते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें स्टार की ज़रूरत है। स्टार को डिस्प्ले कराना है तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट के जो आइकन्स है, लूसिड रिएक्ट जो है, इसमें से हम आइकन को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड दिया हुआ है कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे npm में जाके आप ये जो कमांड है वो कॉपी करके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर करना है। तो आपका जो पैकेज डॉट जेसन है, इसमें डिपेंडेंसी जो है आपकी, मैं ये वो लूसिड रिएक्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं तो इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आइकन्स है, आइकन्स में जाके अगर मैं स्टार डालता हूँ तो देखिए ये जो फर्स्ट स्टार है ये कोई मैं पोर्ट कर लूँगा, कॉपी करता है और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता है। ये देखिए हमारा स्टार आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। तो ये देखिए हमारा स्टार आ गया है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे 5 स्टार नहीं बनाऊँगा, कॉपी करके नहीं बनाऊँगा। देखिए ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको डायनेमिकली दिखाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो मैंने बताया था एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ करेंगे, एरे मेथड का। देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो पहले इसको एक ड्यू के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पे एरे मेथड लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम क्या करता है एग्जैक्टली पता है क्या, कोई भी एरे लाइक ऑब्जेक्ट है ना, उसको जावास्क्रिप्ट के एरे में कन्वर्ट कर लेता है, कर देता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी लेंथ दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 की लेंथ देता हूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मल्टीप्लेसेस में, इसको वो एरे में कन्वर्ट कर देगा 5 बार, मतलब अनडिफाइन अनडिफाइन करके 5 बार ऐसे कन्वर्ट कर देगा वो।
ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस एरे के ऊपर मैप फंक्शन लगाएंगे। और मैप फंक्शन लगाने के बाद हम इस एरे, ये जो अनडिफाइन वाली जो एरे है, ठीक है, तो वैल्यू है, इस वैल्यू के हम इंडेक्सेस को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उसको देखिए हम कैसे करते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ 5 ली है, तो मैं इसके ऊपर अभी मैप फंक्शन लगाऊंगा। स्टार को मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ फॉर द टाइम में। ठीक है, मैप फंक्शन लगाया। अभी इसके अंदर हम मैप फंक्शन में हम के अंदर दो ऑप्शंस डालते हैं। एक तो सबसे पहले तो वैल्यू लिखते हैं हम, जिसके ऊपर जो जिस पे हम आइटरेट करेंगे, और दूसरे हम इंडेक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैल्यू तो यहाँ पे अनडिफाइंड, तो उसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इंडेक्सेस चाहिए। यहाँ पे अंडरस्कोर डालूंगा मैं और इंडेक्सेस का यूज़ करूंगा। देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाऊं इंडेक्स, देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा है 8th रो में। ये हमारी 8th रो है, 0 1 2 3 आ रहा है, मतलब हमें सिर्फ इंडेक्सेस मिल रहे हैं। आप यहाँ पे लेंथ कुछ कुछ भी दे सकते हो, आपको यहाँ पे 10 भी दे सकते हो। ये देखिए 0 से लेके 9 तक आपको इंडेक्सेस मिल रहे हैं। ये हमें चाहिए सिर्फ 5 ही स्टार, तो हम यहाँ पे 5 देंगे, वो 0 से इंडेक्स हमको 0 से 4 तक दे देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा कि एरर डॉट फॉर्म यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्टार्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर स्टार्स लिखता हूँ, देखिए हमें वो 5 बार स्टार दे दिए उसने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन स्टार्स को हम यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं। क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो पेरेंट डिव है के ऊपर मैं फ्लेक्स क्लास लगाता हूँ, और इसको जस्टिफाई एंटर करते हैं और आइटम आगे बीच में। ये देखिए ये बीच में आ गया। इनकी विड्थ को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम। विड्थ को हम 30 कर देते हैं, हाइट को भी 30 करते हैं। ये देखिए हो गए बड़े। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना स्टार्स को एक बटन में ले लेता हूँ, ताकि हम उस पर ऑन क्लिक इवेंट लगा सके। ठीक है, बटन को भी हम क्लास देते हैं, तो कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ताकि ऐसे एंड आ जाए यहाँ पे पॉइंटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके क्लिक पे इनको जितने भी हम 3 पे करेंगे तो तीनों स्टार यहाँ पे कलरफुल होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डेट वेरिएबल ले लेते हैं रेटिंग के नाम से, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रखते हैं। ठीक है, अब हम इस बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे।
तो इसके अंदर में जो सेट रेटिंग फंक्शन है उसके अंदर मैं इंडेक्स प्लस 1 कर देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स प्लस मतलब 1 का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स देखो अभी मैं अगर फर्स्ट स्टार पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट स्टार का जो इंडेक्स है वो 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 हो रहा है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, तो जो हमारे रेटिंग की जो वैल्यू है वो 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर मैं सेकंड स्टार पे क्लिक करूँगा तो सेकंड स्टार के जो इंडेक्स है वो 1 है, तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर से रेटिंग की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस स्टेट रेटिंग से सेट रेटिंग की हेल्प से हम रेटिंग की जो वैल्यू है वो उसको यहाँ पे चेंज कर लें। अब मैं इसको स्टार्स को मैं डायनेमिकली CSS की हेल्प से मैं क्या करूँगा, उनके कलर्स को फिल करूँगा। मैं यहाँ पे टेलविंड यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर हमारा इंडेक्स जो इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू अगर हमारे रेटिंग से कम है, मतलब इंडेक्स इज लेस देन रेटिंग, मैं क्या करूँगा, मैं स्टार को कलर कर दूंगा। नहीं तो कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, ये देखिए अरे सब कलर, अगर मुझे 4 स्टार चाहिए तो मैं चारों के चारों स्टार पे क्लिक करूँ, मुझे 5 स्टार चाहिए तो पाँचों के पाँचों स्टार कलर हो गया, 2 स्टार चाहिए तो 3 4, फिर से 3 चाहिए तो कम हो रहा है, देखिए 2 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिक पसंद समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो मैंने पहले स्टार पे क्लिक किया तो पहले स्टार का जो इंडेक्स है तो 0 है, 0 इज लेस देन रेटिंग की जो वैल्यू है, फर्स्ट स्टार पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे भी 0 प्लस 1 हो रहा है, तो ये सेट रेटिंग जो फंक्शन है वो रेटिंग की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा है, 0 प्लस 1 1 हो गया, तो यहाँ पे रेटिंग की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इज 0 लेस देन 1 ट्रू है, ट्रू है तो ये फंक्शन चलेगा, ये वाला फिल येलो। और फिर मैं सेकंड स्टार पे अगर क्लिक करूंगा तो सेकंड स्टार का जो इंडेक्स है वो 1 है। ठीक है, तो रेटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इंडेक्स जो था, इंडेक्स तो जाओ 0 से 1 हो गया क्योंकि मैंने सेकेंड इस पर क्लिक किया था, 1 हो जाएगा, तो क्या इज 1 इज लेस देन 2 ट्रू है, फिर तो ये चलेगा। वैसे करते करते मैं थर्ड इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो थर्ड जो इंडेक्स है, मतलब थर्ड जो स्टार है उसका इंडेक्स 2 होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो रेटिंग की वैल्यू 3 हो जाएगी और इंडेक्स की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 3 ट्रू है तो फिल होएगा। ठीक है, वैसे करते करते यही इसका लॉजिक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार को हाफ रेटिंग कैसे देना है, तो 3.5 स्टार या 2.5 स्टार या 4.5 स्टार। ठीक है, देखिए ऐसे वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देखिए 2.5 स्टार हो गया, ये 3.5 हो गया, ये 4.5 हो गया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो कोड है
इसी कोड में हम कुछ और चेंजेस करेंगे और हाफ स्टार का भी रेटिंग दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। वो सेकेंड पार्ट में आएगा वो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।